यहाँ पर देखिए मुस्लिम संगठन 200 साल पुराना मकबरा होने का भी दावा कर रहे हैं। इसको लेकर पिछले कुछ समय से लगातार विवाद तो था ही। आज यानी कि 11 अगस्त को हिंदूवादी संगठनों ने विवादित स्थल पर पूजा करने का ऐलान किया था और उसके बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कड़ी कर दी थी। लेकिन आज भारी संख्या में हिंदू संगठनों के लिए लोग इकट्ठा हुए। जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो झंडा लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं और तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए फतेहपुर के आबू नगर में मंदिर या फिर मकबरा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बैरिकेडिंग तोड़कर मकबरे तक पहुंचे हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता। प्रदर्शनकारियों ने मकबरे में भगवा झंडे लहराए हैं। हिंदूवादी संगठनों का दावा है मकबरा है या फिर ठाकुर जी का मंदिर। इस विवाद में लगातार ये दावा हिंदूवादी संगठन कर रही हैं कि ये ठाकुर जी का मंदिर है, ये मकबरा नहीं है। और आज पूजा पाठ की जो चेतावनी है, जो धमकी है, वो भी यहाँ पर दी गई थी और इसी के तहत आज तमाम हिंदूवादी संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा होते हैं और जमकर प्रदर्शन करते हैं। और आइए अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का ये पूरा मामला है। शहर क्षेत्र के आबू नगर में है ये एक मकबरा जिसको लेकर लगातार विवाद चला आ रहा है। और ये जो 200 साल पुराना मकबरा है इसका दावा यहाँ पर किया जा रहा है। हिंदू संगठनों का दावा है कि यहाँ पर पहले मंदिर बना हुआ था। मंदिर तोड़कर मकबरा बनाने का दावा हिंदू संगठन कर रहा है और हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि यहाँ पर पूजा पाठ होनी चाहिए। ये लगातार हिंदू संगठनों की भी मांग है और इसको लेकर लगातार अब जो बवाल है, जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। जो तनाव है वो देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली के अबू नगर इलाके में मौजूद विवादित स्थल को लेकर हंगामा बढ़ गया है। दोनों ही समुदाय के लोग अपने अपने दावे के साथ हंगामा कर रहे हैं। एक पक्ष का कहना है कि मौजूदा धार्मिक स्थल मकबरा है तो दूसरा पक्ष इसके मंदिर होने का दावा कर रहा है। हालांकि प्रशासन को इस हंगामे की उम्मीद थी, इसीलिए विवादित स्थल के पास पहले से ही बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। प्रदर्शनकारी विवादित स्थल तक पहुंच गए और वहां पर भगवा झंडा भी लहराया। प्रदर्शन से पहले ही फतेहपुर के बीजेपी जिलाध्यक्ष ने फिर भी पूजा पाठ करने की धमकी दी है। मंदिर में पूजन अर्चन करना है, ये हम करेंगे, जरूर करेंगे। प्रशासन को जो समझ में आए वो करे। बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने दावा किया कि मकबरा ऐतिहासिक रूप से ठाकुर जी का मंदिर है, जिसे आक्रांताओं ने मकबरे में बदल दिया था। ठाकुर द्वारा है, वहां मंदिर है। हालांकि स्थानीय लोग हिंदू संगठनों के ऐसे दावों को नकार रहे हैं। मेरे बचपन से मैं इसको ऐसे ही देख रहा हूँ, यहाँ कोई नहीं आता जाता, खुला रहता था बराबर। ये इसके अंदर जब भी गए तो एक चेन लटक रही थी और 2 मज़ारें इसके अंदर बनी हुई है, ये मैंने देखा। तो ये तस्वीरें आपने देखी कैसे यहाँ पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस की तरफ से यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इस भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग को हटाते हुए, इसको तोड़ते हुए, आगे बढ़ते हुए जो हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़े और इस मकबरे पे भगवा झंडा फहराने का प्रयास भी किया गया। हालांकि पहले से चेतावनी यहाँ पर हिंदूवादी संगठनों ने दी थी कि यहाँ पर आज हम पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि यहाँ पर पहले मंदिर था, उसको तोड़कर मकबरा बनाया गया।
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के आबूनगर रेड़ैया मोहल्ले में मकबरे को लेकर के जहां दो समुदाय के लोगों के बीच में जहां तनाव का माहौल है, तो वहीं पुलिस फोर्स ने यहां पे चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को मुस्तैद कर रखा। जिस तरीके से यहां पुलिस फोर्स का दावा रहा कि यहां पे किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां दोनों समुदाय के लोग मकबरे तक पहुंच गए, वहीं एक समुदाय के लोगों के द्वारा मकबरे में पहुँच करके जहाँ पे मजार को तोड़ करके भगवा झंडा फहरा दिया गया, तो वहीं पुलिस फोर्स ने यहाँ दोनों समुदाय को यहाँ से खदेड़ दिया। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के जो पुख्ता इंतजाम किए थे वो व्यवस्थाएं यहाँ पे दुरुस्त है। पुलिस फोर्स का जो दावा था वो पूरी तरीके से यहाँ पे गंभीर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुलिस फोर्स यहाँ पे ड्रोन कैमरे से निगरानी बनाए हुए हैं। वहीं एसपी ने जहाँ पुलिस फोर्स के साथ जहाँ दोनों ओर जाकर के लोगों को समझा बुझा करके शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। जबकि भाजपा जिला अध्यक्ष के द्वारा इस चीज़ के लिए 4 दिन पूर्व ही जहाँ उन्होंने बताया था कि हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा डीएम को एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया था कि यहाँ पे ये मकबरा नहीं बल्कि ये मंदिर है ठाकुर कृष्ण जी का, और इस मंदिर को लेकर के उन्होंने दावा किया था। वहीं उन्होंने 11 अगस्त के दिन यहाँ पे पूजन पाठ और साफ सफाई कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के करने के लिए जहाँ कहा था, वहीं जिला प्रशासन ने हालांकि किसी भी तरीके की कोई अनुमति नहीं दी थी। वहीं इन्होंने जहाँ कल की डेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे वो लोग अवश्य पहुँचेंगे। हालांकि वो लोग यहाँ पे पहुँचे, तो वहीं यहाँ विशेष समुदाय के लोगों का ये कहना रहा कि यहाँ पे जिस तरीके से ये लोग पहुँच करके उनके मकबरे पर इस तरीके की छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि अभी जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे एक वर्ग के पास से जहाँ कुछ अवैध चीज़ें प्राप्त हुई हैं, हालांकि पुलिस फोर्स ने उसको कब्जे में लेकर के उन लोगों की भूमिका जो थी उसको निष्क्रिय कर दिया है। लेकिन जिला प्रशासन का ये कहना रहा कि किसी भी तरीके के तो वहीं देखिए, कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। लगातार कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। सुनिए। यूपी कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र चौधरी जिस वक्त हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी, फतेहपुर में इस वक्त जो स्थितियां हैं वो थोड़ी टेंस्ड हैं। वहां पर एक मकबरे को मंदिर बता करके कुछ हिंदू संगठनों ने आज वहां जाने की अपील की थी, और प्रशासन ने हालांकि वहां पर लोगों को रोकने की व्यवस्थाएं की थी, लेकिन उसके बावजूद लोग रुके नहीं, लोग आगे बढ़े और पत्थरबाजी भी जो है वो वहाँ पर हुई है। कैसे देखते हैं? क्या देखिए, ये इस समय जो प्रदेश का माहौल है, निश्चित रूप से प्रशासन को अलर्ट रहने की ज़रूरत थी। और प्रशासन ने अगर अपने एलआई और इंटेलिजेंस को नहीं साधा, नहीं उनकी बातों को नहीं माना और हल्के में लिया होगा, तो इस तरह की घटनाएं तो होती रहे हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से निंदनीय है। प्रशासन की कमी है, कानून व्यवस्था की कमी है। ऑर्डर की स्थिति की बात की जाएगी, अभी वहाँ की स्थिति थोड़ी बिगड़ी हुई दिख रही है। आप लोग क्या प्रशासन से मांग करेंगे और क्या? हम लोग तो विधानसभा में देखिए जिस तरह बैठे हुए हैं, हम लोग भी अभी मुद्दों पे ही बात करना चाह रहे हैं, और ऐसे मुद्दों के लिए चाहेंगे कि प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से और प्रशासन से मांग करेंगे कि उसको बुद्धिमत्ता प्रशासन को ताकत लगा के इस चीज़ों को समाप्त किया जाए और उसको ठीक ढंग से हैंडल करते हुए वहाँ पे जनमानस की सामान्य स्थिति प्रदान की जाए। यूपी कांग्रेस के नेता आराधना मिश्रा मोनी इस वक्त हमारे साथ हैं। आराधना जी, फतेहपुर का एक मामला आज काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, और वहाँ पर एक मज़ार को लेकर के कहा जा रहा है कि वहाँ मंदिर था। बड़ी संख्या में जो हिंदू संगठन है वहाँ पहुँचे हुए हैं। कैसे देखती हैं, क्या कहें? देखिए, हमारा संविधान धर्म की अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, और जिस तरह से वहाँ पर लगातार कई दिनों से एक माहौल बना हुआ था, ये तो पूरी तरह से प्रशासन का फेल्योर है और ये पूरी तरह से प्रायोजित है। जिस तरह से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वहाँ पे मौजूद हैं, जिन्हें इस सिचुएशन को संभालना चाहिए था, ताकि पथराव हुआ, वहाँ लोगों में मारपीट जैसी स्थिति हो गई, तो इस तरह की चीज़ों को जो आप सत्ता में हैं तो आपको संभालना चाहिए, पर उल्टा दिखाई दे रहा है कि वो उस बात को और उस्का रहे हैं लोगों को। तो ये पूरी तरह से प्रायोजित है, प्रदेश का माहौल ख़राब करने का पूरा तरीका है, और सरकार मौन बैठी है इस पे। वहाँ पर पर्याप्त बल व्यवस्था और सुरक्षा बल व्यवस्था होनी चाहिए थी कि इस घटना को रोका जा सकता था। एक बार फिर मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम जैसा विवाद होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं मेरी तो मांग है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में। जो सही है, जिस भी आस्था, हर आस्था का सम्मान है, जो सही है वो होना चाहिए, पर प्रदेश को इस तरह की दंगे की आग में झोंक देना, ये सरकार की विफलता है। तो फतेहपुर में हुए बवाल पर बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि सरकार ने गुनाह करने वालों पर कार्रवाई की जाती है और होगी भी। ऐसे में फतेहपुर में कोई दिक्कत नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से बहाल हो गई है और जो भी दोषी होगा कार्रवाई आगे की जाएगी। मेरे साथ सिद्धार्थ नाथ जी, ये जो पूरा वाकया सामने आया है, प्रतिक्रिया क्या? देखिए, कानून जो है
कानून अपना काम करेगा और उत्तर प्रदेश में कानून के साथ कोई खिलवाड़ करे इसकी इजाज़त नहीं है। और कहीं कोई घटना हुई तो उसके पीछे क्या कारण है उसको भी समझना चाहिए। आपने हम लोग को देखा, संभल के अंदर देखा, अन्य जगह देखा कि वहाँ पर किस प्रकार की जो समाजवादी पार्टी है और किस तरह से वहाँ पर कब्जा किया गया। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि खुलासा हुआ है संभल, और वहाँ पे उन लोगों ने किस लोगों ने कब्जा कर रखा था, यहाँ तक कि तो कुएं भी बन चुके थे मंदिरों के ऊपर। तो ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा और जब देखेंगे तो उस पर फिर कार्रवाई जैसे प्रशासन करनी होती है वो पूरी करेगी। तो सवाल इसलिए है कि एक तरफ अल्टीमेटम और अल्टीमेटम के बाद फिर घुस गए, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष। विपक्ष कुछ भी करे, विपक्ष तो सदन तक नहीं चलने देना चाहता। विपक्ष किस लिए करेगा? जो माफियाओं को बचाता था जिंदगी भर वो विपक्ष सवाल खड़े करेगा। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की किसी को इजाजत नहीं देगी और इसलिए आप फतेहपुर की घटना कह रहे हैं, कोई वहाँ पे दंगे फसाद नहीं है। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको देखेंगे कानून अपना काम कर रही है। और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुन लेते हैं। हर कोई मुद्दा है, एक दिन रेज किया है, एक दिन एक मुद्दा रख दिया है, हो गया। रोज रोज एक मुद्दे को लेकर के पार्लियामेंट का समय बर्बाद करना